अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 अगस्त है और दिन है बुध का। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 1-2 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो एक फैसला दिया है और इस फैसले में जो चंद सुकम खामियां मौजूद हैं वो आज आपके सपुर्द करना ज़रूरी समझता हूं। नाजरीन, शफकत महमूद साहब लाहौर के हलके से उनका ताल्लुक है। उनका हलका है NA 126, NA 126 और उन्हीं के हलके से ताल्लुक रखने वाले एक शहरी हैं, मुराद अंसारी उनका नाम है। उन्होंने पार्टी डोनेशन दिया है PTI को, तहरीके इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन ने उनके फंड को भी ममनुआ फंड्स के जुमरे में डाल दिया है, यानी कि शफकत महमूद के हलके का शहरी भी, उनका दिया गया अतिया भी, डोनेशन भी, वो भी प्रोहिबिटेड फंड के जुमरे में आता है। तो इससे बढ़ के क्या कोई मजाक हो सकता है? आगे चले नाजरीन, इससे भी आगे चलें। पाकिस्तानी निजाद एक ब्रिटिश खातून है, UK से उनका ताल्लुक है। उनका एक लेटर मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, बिनेश फरीदी उनका नाम है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एक लेटर लिखा है और कहा है कि मैं UK में टैक्स पेयर हूं और 2013 के इंतखाबात में बाकायदा मैंने डोनेशन दिया था PTI को, क्योंकि मैं समझती हूं कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा खानदान आबाओ अजदाद से हम ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के साथ। इलेक्शन कमीशन ने उनका जो दिया गया अतिया है, डोनेशन है, वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग के जुमरे में डाल दिया है। इससे भी आगे चले नाजरीन, चरणजीत सिंह और माइकल, इन दोनों के नाम आए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले में। चुनाचे जो शरीफ और जरदारी खानदान के चंद तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं, उन्होंने बंगड़े डालना शुरू कर दिए कि देखिए जी, माइकल का ताल्लुक इसराइल के साथ है और चरणजीत सिंह का ताल्लुक जो है वो भारत के साथ है। बस इमरान खान साहब जो है इसराइली, यहूदी और भारतीय एजेंट साबित हो गए। बाद अज़ां जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये दोनों पाकिस्तानी निजाद हैं। भाई, ये दोनों पाकिस्तानी निजाद हैं। तो ये हालात हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के भी, और ये हालात हैं चंद तनख्वाहदार सहाफ़ियों के भी, और फिर उन्हें बुरा भी लगता है अगर हम कुछ अर्ज करते हैं। अब नाजरीन आ जाते हैं वीडियो के थंबनेल पे। गरीदा फारूकी साहिबा ने कल 2 ट्वीट्स किए हैं और उसके बाद फिर PMLN और पीपल्स पार्टी की दौड़े लग गई। यानी मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि शायद मरियम नवाज ने अंदरूने खाना इंचार्ज मुकर्रर कर दिया है। ये जितने भी नून लीग के सीनियर लीडरशिप है, जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, उन सब के सरों के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए, सुपरविजन के लिए जो है वो गरीदा फारूकी को शायद बिठा दिया है। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि आप देखें गरीदा फारूकी क्या कह रही हैं। PTI फॉरेन प्लस ममनुआ फंडिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा और मजबूत फैसला सामने आया है, लेकिन नून लीग का अगर यही लोला लंगड़ा बयानिया रहा जैसा कि फौरी तौर पे सामने आया है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी बारे यही फैसला आया होता तो सोचिए, इमरान खान साहब ज़मीन और आसमान मिला देते, ज़मीन और आसमान एक कर देते और किस तरह मजबूत बयानिया बनाते। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज को सामने आना चाहिए। आगे चल के दूसरा ट्वीट किया है PTI फॉरेन प्लस ममनुआ फंडिंग के हवाले से। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी कोशिश की है नून लीग का बयानिया बनाने की, लेकिन खुदा लगती कहें तो अभी भी नून लीग के लिए सियासी मैदान में बहुत जगह खाली है इस मामले पे खेलने के लिए। मरियम औरंगजेब को भी सामने आना चाहिए। वो अच्छे अंदाज में नून लीग का जारहाना बयानिया आगे बढ़ाती हैं, यानी यूं समझ लें कि जैसे एक डिक्टेशन दे रहे हों, डिक्टेशन दे रही हैं। भाई, नून लीग के जितने MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। तो इस ट्वीट के बाद मैंने देखा, देखिए इस ट्वीट से पहले सिर्फ सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस ट्वीट के बाद, इन 2 ट्वीटों के बाद मैंने देखा कि फिर हुआ क्या।
आप अंदाजा कीजिए किन किन पीडीएम के रहनुमाओं ने, नून लीग और पीपल्स पार्टी के किन किन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, वो जरा देख लें। शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दक मलिक, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, मियाँ जावेद लतीफ़, फैसल, ये नून लीग के थे। आ जाएं पीपल्स पार्टी पे, फैसल करीम कुंडी, शाजिया मरी, पलवशा खान, कमर जमान कायरा, खुर्शीद शाह, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, कामरान मुर्तज़ा। ये रात 8 बजे तक जो सिचुएशन थी, ठीक है। उसके बाद रात के कितने दर्जन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मुझे मालूम नहीं है। 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं इन 2 ट्वीटों के बाद, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, दौड़ें लगा दी। टीवी स्क्रीन पे एक किस्म का धावा बोल दिया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से। हर तरफ टीवी स्क्रीन पे यही नजर आते थे, 2 उठते थे, 2 और आ जाते थे। और ये इन ट्वीटों के बाद हुआ है। फिर ये सदीक जान साहब को नोटिस भी भेजती हैं कि 10 करोड़ है, पता नहीं 1 करोड़ है, जितना भी है, कि भाई आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। आप नून लीग के एजेंट हैं, आप नून लीग की तर्जुमान हैं। आपके ये ट्वीट 100% इस बात को साबित करते हैं। आप अदालत क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, अमेरिका बरतानिया की अदालतों में हमें ले जाएं। आप नून लीग की टाउट हैं, आप शाह से ज्यादा शाह की वफादार हैं। आप सहाफत के नाम पे आपने जो है ना चंद खानदानों की मोरूसी सियासत को हमारे सरों पे आज तक मुसल्लत किए रखा है, ठीक है। आप सहाफत नहीं, सहाफत छोड़ दें, सहाफत गैर जानिबदारी का तकाजा करती है, सहाफत आपके बस की बात नहीं है। खैर आगे चलें नाजरीन, आगे चलें। अब जो फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी छपी थी जिसमें साइमन क्लार्क ने वो दी थी, एक स्टोरी दी थी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से। उस हवाले से भी मैं तफसीलन गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। कल रात गए फाइनेंशियल टाइम्स ने एक तज्जिया लिखा है और उसमें जिस्ट उसका ये है, समरी उसकी ये है, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, क्या इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है। तो उन्होंने तज्जिया किया है कि देखें, इमरान खान साहब को जब निकाला गया अप्रैल में, तो उस वक्त उन्होंने दोबारा पॉपुलैरिटी रिगेंड की है और कहा गया कि इमरान खान साहब को मुख्तदर हलकों ने जो है इक़्तिदार से बेदखल किया है। और उसके बाद कहा कि अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, इमरान खान साहब के डाई हार्ड वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, फैंस हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एक बार फिर उनके दिलों में ये बात मजबूत बनकर जमकर बैठ जाएगी उनके दिलो दिमाग में कि इमरान खान साहब को डीप स्टेट ने एक बार फिर इक़्तिदार या सियासत से बेदखल करने की कोशिश की है। ये फाइनेंशियल टाइम्स का तर्जिया है कि डीप स्टेट यानी मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला दिलवाया है। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने एक तर्जिया किया है। गोया ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले की उन्होंने एक किस्म की धज्जियां बकेर दी हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि जितना आप दबाते जा रहे हैं उतना वो ऊपर उनके 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 जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। आपके साथ दर्जन भर साफियों का एक टोला है, दर्जन भर आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप लोग थक गए हैं ये साबित करते हुए कि इमरान खान साहब ने कोई इलेक्शन का कोई करप्शन की है या नहीं की। देखिए, ममनुआ फंडिंग का फैसला आया, एक सर्टिफिकेट दिए थे इमरान खान साहब ने, सर्टिफिकेट दिए थे। सर्टिफिकेट और बयान हल्फी में फ़र्क होता है। कोई ये साबित नहीं, कभी फराग गोगी को सामने ले आते हैं, कभी टीके को सामने ले आते हैं, कभी एक कभी दूसरी तरफ छलांग लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर बराह रास्त आप करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित करने में आज तक नाकाम रहे हैं। नाजरीन, वीडियो का दौरान यह तवील हो जाता है, सर 10 महीने गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।